हेलो फ्रेंड, ऑफिशियल रंजना 5037 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लाउज से माप लेके ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ब्लाउज को हमें इस तरह से उल्टा रखना है। इन दोनों पट्टियों को इस तरह से बराबर कर लेना है। हम सिलाई से सिलाई तक के यहाँ माप लेंगे, जो है 18 इंची, कमर है 15 इंची और शोल्डर को इस तरह से बराबर रखना है। और शोल्डर की इस तरह से माप लेंगे, जो है 11 इंच। एक पट्टी को हम इस तरह से गले के सामने रखेंगे और यहाँ से गले का माप लेंगे, जो है 6.5 इंची। और इस तरह से आर्म होल की साइड इस तरह से पट्टी को रखना है और इसकी आर्म होल की लंबाई हम चेक करेंगे, जो है 6 इंच। इसकी लंबाई इस तरह से हम बैक साइड से इसकी लंबाई निकालेंगे। इस तरह से हमें पूरा यहाँ कपड़े से ही इसका नाप लेना है। इसकी लंबाई है 14 इंची। हम इसे सिर्फ आधी इंची एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे क्योंकि हम यहाँ ऊपर से जो सिलाई है यहाँ से पूरा ही माप ले रहे हैं। इसको हम सीधा कर लेंगे। हमारा 11 इंची शोल्डर था, तो हम यहाँ 2.5 इंची इस तरह से मार्क करेंगे। और 3 इंची पे शोल्डर का इस तरह से निशान लगाएंगे। आर्म होल की लंबाई हमारी माप में 6 इंच था, तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे हम माफ कीजिएगा, इसे हम इस तरह से सीधा कर देंगे। गला आप चाहे तो डीप बना सकते हैं, गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। पीछे साइड गले का हम माप इस तरह से लेंगे और पट्टी को इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें माप लेना है, जो 10.5 इंची है। नीचे से हम इसकी चौड़ाई 3 इंची रखेंगे। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे इसे। चेस्ट हमारा 9 इंची था, इस तरह से हम निशान लगाएंगे और 2 इंची हम मार्जिन छोड़ेंगे इसमें। हम 1 इंची यहाँ माइनस करेंगे। कमर के लिए इस तरह से करेंगे। यहाँ से हम 1 इंची इस तरह से तीर का निशान लगाएंगे। यहीं से हम आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से। हम पीछे वाला हमारा सिर्फ आधी इंच बढ़ाए थे, आगे वाले पार्ट्स में हमें कम से कम 1.5 इंची बढ़ा के कटिंग करनी है। आगे वाले पार्ट्स में सबसे पहले हम यहाँ 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। डेढ़ इंची इसमें हम
जोड़ेंगे और इस तरह से गले की लंबाई इसमें हम 6.5 इंची इस तरह से लगाना है और नीचे से 3 इंच। इसमें हम सिर्फ आधी इंची तीर का निशान लगाएंगे और इस पर गोलाई करेंगे। और 6 इंची का आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ हम 9 इंची पे सीने का निशान लगाएंगे। आधी इंची इस तरह से माइनस करेंगे, सॉरी 1 इंच यहाँ पे हम माइनस करेंगे कमर के लिए। 2 इंची हम मार्जिन छोड़ेंगे। इस तरह से हम बेल्ट का इस तरह से पहले माप करेंगे। हमारा जो ऊपर का कपड़ा है वो 4 इंची पे आ रहा है। बेल्ट हमारा 3 इंची का है। यहाँ पे हम 1 इंची इस वाले कपड़े में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। आधी इंची इधर सिलाई जाएगी और आधी इंची इधर सिलाई जाएगी। तो हम यहाँ आगे की तरफ हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ 4 इंच पे इधर भी आधी इंच सिलाई जाएगी और इधर भी आधी इंच सिलाई जाएगी। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ भी इसे हम सीधी लाइन बनाएंगे। हम यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई करेंगे जो है 11 इंच और 5.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। हल्का से यहीं से गोलाई का शेप देते हुए हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है इस तरह से। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे अस्तर की। हम इसी अस्तर को कपड़े पे रख के कटिंग कर लेंगे। आइए देखते हैं। कपड़े को हम इस तरह से डबल लेयर में इस तरह से फैला के रखना है और अस्तर के इसके ऊपर इस तरह से रखना है और हमें कटिंग कर लेनी है।
आगे वाले पार्ट्स को इस तरह से रखना है और इसे भी कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमें कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आगे वाले पार्ट्स को इस तरह से हमें बीच से अलग कर देना है। इस तरह से हमारी ब्लाउज के माप से कटिंग हो चुकी है। मेन कपड़े की हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आगे देखते हैं। आस्तीन की लंबाई यहाँ 9.5 इंची है, तो हम करीबन 1.5 इंची तक एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर सिलाई के लिए, और नीचे यहाँ हमें फोल्ड करना है। इस तरह से चेक करेंगे। जो यहाँ 8.5 इंची अस्तर की फोल्डिंग में आस्तीन की इस तरह से चौड़ाई 8.5 इंची आ रही है। अस्तर को इस तरह से हम, ये 2 लेयर है, इस तरह से एक फोल्ड और करेंगे, 4 फोल्ड हो जाएगा, और इसे हम बढ़िया से बराबर करेंगे ताकि आस्तीन छोट बड़ी ना हो अंदर से। इसकी हम चौड़ाई चेक करेंगे, जो है 9 इंची, और इसकी लंबाई है 11.5 इंची, जो आधी इंची है उसे हम इस तरह से आधी इंची के करीब हम कपड़े को छोड़ देंगे। नीचे की साइड यहाँ पूरा मार्जिन लेते हुए 8 इंची है। तो हम यहाँ 8 इंची ही रखेंगे। तीन इंची इस तरह से यहाँ नीचे की साइड में निशान लगाएंगे। ऊपर से हम यहाँ एक 3 इंच के यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ निशान से यहाँ हल्का हमें गोलाई का शेप देते हुए निशान लगाना है, इस तरह से। हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। इस तरह से आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लाउज का माप लेके कपड़ा कटिंग करने में आसानी होगी।